दोस्तों, आज 19 नवंबर रविवार को मैं एक छठ घाट पर हूँ, जहाँ डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालु बड़ी तादाद में एकत्रित हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 17 नवंबर को नहाय खाए के साथ ही यह छठ महापर्व प्रारंभ हुआ था और 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही यह महापर्व समाप्त हो जाएगा। इस पर्व को मनाने के लिए बिहार के निवासी देश विदेश से किसी भी स्थिति में आ ही जाते हैं, चाहे ट्रेन पकड़ें, बस पकड़ें, फ्लाइट पकड़ें या किसी भी तरीके से वो अपनी जन्मभूमि पर आ ही जाते हैं। इसे छठ पर्व, डाला छठ, छठ पूजा आदि नामों से पुकारा जाता है। यह पर्व सूर्य देवता एवं छठी देवी, जिन्हें बिहार के लोग छठी मैया कहते हैं, को समर्पित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री एवं भगवान सूर्य देव की बहन है। ये संतान प्राप्ति की देवी मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी इस व्रत को विधि विधान से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस पर्व का प्रारंभ कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को नहाय खाए के साथ होता है। दूसरे दिन पंचमी को खरना किया जाता है। इस दिन दिन भर खरना का व्रत रखने वाली जो व्रती है, वो शाम के समय गुड़ से बनी खीर, रोटी, फल का सेवन प्रसाद के रूप में करते हैं। लेकिन जो व्रत रखने वाले हैं, वो व्रत समाप्त होने के बाद ही अन्न और जल ग्रहण करते हैं। सप्तमी को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के पश्चात पारण के साथ ही यह महापर्व समाप्त हो जाता है। इस महापर्व में व्रती कड़े नियमों एवं अनुशासन के साथ 36 घंटे का व्रत रखती हैं। यह पर्व बिहार वासियों के लिए विशेष महत्व रखता है। हालांकि यह विदेशों में भी, नेपाल, यूपी, अनेक राज्यों, यहाँ तक पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। आस्था के इस पर्व को मनाने के लिए बिहार के लोग घर लौटने को ऐसे बेताब रहते हैं जैसे कोई योद्धा युद्ध भूमि में जाने को बेताब रहता है। जैसे समय इजराइल में चल रहा है, इजराइल के लोग जहाँ भी हैं वहाँ अपनी जॉब से छुट्टी लेकर या जॉब छोड़कर घर पहुंच रहे हैं, ताकि वो दुश्मनों से लड़ सकें और अपने देश की रक्षा कर सकें। इसे होता क्या है कि अचानक सूने पड़े आंगन और चौखटे चहक उठती हैं। बच्चों की आवाज से, कोलाहल से गलियां गूंजने लगती हैं। माँ बहनें जो कि अपने बच्चों, पति के इंतजार में जिनकी आंखें पथरा चुकी होती है, उनकी आंखों में खुशियों की चमक देखी जा सकती है। इस त्योहार की एक सब बहुत खास बात यह है कि सामाजिक सौहार्द, सादगी, शुद्धता, पवित्रता वाला त्योहार है और इसमें समाज के सभी तबके सामूहिक रूप से बहुत ही सद्भाव, बहुत ही प्रेम के साथ भाग लेते हैं, जिससे नदी, पोखर के घाट जो हैं वो जीवंत हो जाते हैं। इस दौरान व्रती लोग अपने परिवार के साथ पवित्र जल में खड़े होकर डूबते हुए और उगते हुए सूरज को अर्घ्य देते हैं। व्रती महिलाओं के पैर छूने के लिए लोग लालायित रहते हैं। एक सप्ताह पहले से ही पोखरों, नदी आदि के घाटों की साफ सफाई और सजावट प्रारंभ कर दी जाती है। इसमें प्रशासन की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। हर जगह जहां भी खतरा है वहां बोट की व्यवस्था रहती है, नाविक रहते हैं। इसका आरंभ महाभारत काल में कुंती ने किया था। सूर्य की उपासना से ही, आपको पता है कि सूर्य की उपासना से ही कर्ण की प्राप्ति उनको हुई थी। और ठेकुआ इस त्योहार का एक प्रसाद है जो गेहूं के आटे में चीनी, घी वगैरह वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिलाकर बनाया जाता है और इसे घी में डीप फ्राई कर दिया जाता है। इसे खजुरिया भी कहा जाता है। यह एकमात्र ऐसी पूजा है जिसमें ढलते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है, जिसकी चर्चा मोदी जी बार बार करते हैं। तो यह एक महिला सशक्तिकरण का उदाहरण तो है ही, बस अब इसे योग की तरह विश्व धरोहर में शामिल करा दिया जाए तो ये बिहार वासियों की नहीं बल्कि पूरे देश की एक बहुत बड़ी विजय होगी।